समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अर्थात अगर आज समय बुरा चल रहा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। समय एक सा कभी नहीं रहता। अच्छा समय भी बहुत जल्दी आएगा। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल ईश्वर के हाथ में है। जो होगा अच्छा ही होगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अर्थात जीवन में किसी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। अक्सर हम उन लोगों से उम्मीद रख लेते हैं जिनसे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। अर्थात हमारे भाग्य में लिखे हुए सुख हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो आपको ईश्वर वो सुख भी प्रदान करते हैं जो सुख आपके भाग्य में नहीं है। सनातन धर्म में ऐसी कई कथाएं हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों को वो सब सुख मिला है जो उनके भाग्य में नहीं था। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अर्थात लालच, अहंकार, वासना, ईर्ष्या से किए गए कार्य कभी सुखदायक नहीं होते। जो कार्य हम प्रेम, करुणा, निम्रता और भक्ति के साथ करते हैं वो कार्य हमारे लिए सुखदायक होते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मा शक्ति को क्षीण करती है। अर्थात चिंता और भय एक जहर के समान है जो कि हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न कर देता है, और यह आज वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। इसलिए व्यर्थ की चिंता और भय में अपना जीवन व्यर्थ ना करें। जो होगा अच्छा होगा। आप अपने अच्छे कर्म करते चले। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अर्थात परिणाम अच्छे होने से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे कर्म भी अच्छे हैं। कर्म वही अच्छे होते हैं जो कि सही उद्देश्य से किए जाए। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। अर्थात आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत ही कम अंतर होता है। अपने को अधिक बलशाली ना समझे। समय आने पर बड़े बड़े बलशाली और धनवान लोग भी घुटनों पर आ जाते हैं। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छे भाव से करते रहें। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ मुश्किलें आए, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी। देर से ही सही आपको अपने कार्य में उन्नति जरूर प्राप्त होगी। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत ना होने देता। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्यार से समझाने पर भी नहीं समझते। वो किसी की भी नहीं सुनते और ना ही किसी का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सख्ती से पेश आना चाहिए। इन जैसे व्यक्तियों के लिए ही समाज में कानून व्यवस्था बनाई जाती है। अगर कोई मनुष्य बुरा कर रहा है, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अर्थात जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे आज नहीं तो कल बुरा फल ही मिलेगा। लेकिन बुरे लोगों को देखकर हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है, सबके साथ प्रेम से रहे, किसी से नफरत ना करें। आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।